हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में भारतीय संविधान का निर्माण एवं उनकी प्रमुख विशेषताएं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि जानेंगे, फिर संविधान सभा का गठन, फिर संविधान सभा का कार्यविधि जैसे उद्देश्य प्रस्ताव, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा हुए परिवर्तन, संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य, संविधान सभा की संविधान निर्माण से संबंधित कार्य और समितियां जैसे बड़ी समितियां, छोटी समितियां, संविधान सभा का वचन, प्रथम वचन, द्वितीय वचन, तृतीय वचन, संविधान की विशेषताएं। आइए इसे जानते हैं। पृष्ठभूमि क्या थी? तो भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में वामपंथी के नेता M.N. रॉय द्वारा किया गया था। वर्ष 1934 में ही स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया। 1935 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग के बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही और नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार से सैद्धांतिक रूप से मान लिया और यही प्रस्ताव सन 1940 को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1942 में क्रिप्स मिशन सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया, जिसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर लिया। लीग द्वारा 2 स्वायत्त राज्यों की मांग के कारण था। संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा का गठन क्रिप्स मिशन के असफलता के बाद 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन लॉर्ड पेंथिंग, लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर को भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन के एक प्रस्ताव द्वारा अंततः भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार कर लिया गया, जिसे संविधान सभा का नाम दिया गया। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत एवं राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जानी थी। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट की व्यवस्था रखी गई। संविधान सभा की कुल 389 सीटों में से ब्रिटिश सरकार को प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 296 सीटें तथा देशी रियासत को 93 सीट आवंटित की जानी थी। 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन 11 प्रांतों तथा 4 का चयन दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग एवं ब्रिटिश बलूचिस्तान के 4 चीफ कमिश्नर के प्रांतों के प्रत्येक में से एक से किया जाना था। प्रत्येक प्रांत सीटों को 3 प्रमुख समुदाय मुसलमान, सिख, समान मुस्लिम और सिख के अलावा में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा जाना था। प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके के मतदान से किया जाना था। देशी रियासतों को प्रतिनिधियों का चुनाव रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के आंशिक रूप से चुनी हुई, आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। संविधान सभा हेतु ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए जुलाई-अगस्त 1946 में चुनाव हुए, जिसमें 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटों, मुस्लिम लीग के 73 सीट में से 15 सीट और अन्य छोटे समुदाय को प्राप्त हुए। संविधान सभा भले ही प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा नहीं चुनी गई, फिर भी प्रत्येक समुदाय तथा हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। महिलाएं भी इसमें शामिल थी। संविधान सभा के कार्यविधि। संविधान सभा के प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई।
प्रथम अधिवेशन में सर्वमान्य रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग द्वारा बैठक को बहिष्कार कर दिया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष एवं H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। सर V.N. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। यह भारत में हुई राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रमुख मुद्दों को उचित सारांश के रूप में था। साथ ही इसमें संवैधानिक संरचना में ढांचे मूल दर्शन की स्पष्ट झलक थी। इसमें शामिल प्रमुख बातें निम्नलिखित थी, जैसे संविधान सभा, इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी, संवैधानिक सलाहकार V.N. राव थे। भारत एक पूर्ण संप्रभु संपन्न गणराज्य होगा जो अपना संविधान स्वयं घोषित करेगा। भारतीय संघ में ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो उस समय ब्रिटिश भारत में हैं या देसी रियासत में, यह दोनों से बाहर ऐसे क्षेत्र हैं जो संप्रभुता संपन्न भारत को सम्मिलित होना चाहते हैं। भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, पद, अवसर, कानूनों का समानता, विधि के समझ समानता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता होगी तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। अल्पसंख्यकों, पिछड़ी जातियां, जनजातीय क्षेत्रों के लोगों की सुरक्षा को समुचित व्यवस्था की जाएगी। अवशिष्ट शक्तियां इकाइयों के पास रहेगी। स्वतंत्र संप्रभु भारत के समस्त शक्तियां एवं पदाधिकारों का अंतिम स्रोत भारत की जनता ही होगी। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया गया। इस प्रस्ताव ने संविधान के स्वरूप प्रस्तावना के निर्माण में मुख्य भूमिका अदा की। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा हुए परिवर्तन। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा 3 परिवर्तन हुए। प्रथम परिवर्तन, द्वितीय परिवर्तन और तृतीय परिवर्तन। इसमें प्रथम परिवर्तन में संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु निकाय बनाया गया जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। और द्वितीय संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई जिसके 2 कार्य थे। पहला कार्य संविधान निर्माण करना और दूसरा कार्य देश के लिए विधि का निर्माण करना। तीसरे में मुस्लिम लीग के सदस्यों के विभाजन उपरांत अलग हो जाने से संविधान सभा की सदस्य की संख्या 299 रह गई। संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य जैसे कब और क्या अपनाया गया, स्थापित किया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता स्थापित या ग्रहण किया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुनाव किया गया। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में संविधान सभा की कुल 11 बैठक हुई, जिसमें संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान को अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। फिर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जिसके बाद में सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951 के 52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतिम संसद के रूप में कार्य किया और अप्रैल 1952 में अंतिम संसद अस्तित्व समाप्त हो गया। पहली निर्वाचन संसद दोनों सदनों के साथ मई 1952 में अस्तित्व में आई।
संविधान सभा की संविधान निर्माण से संबंधित कार्य और समितियां, जैसे बड़ी समितियां संघ समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। मूल अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी बनी। अल्पसंख्यक उप समिति C.H. मुखर्जी, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति राज्यों से समझौता करने वाली जवाहरलाल नेहरू बने। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। छोटी समितियां संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति जे.बी. मलवंकर बने। कार्य संचालन समिति डॉक्टर K.M. मुंशी, सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया, राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति संविधान सभा के सबसे विशिष्ट समितियां शामिल थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ तथा इसमें 7 सदस्य थे। इसकी प्रमुख जिम्मेदारी संविधान सभा का प्रारूप निर्धारण करना था। संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर का निर्वाचन बंगाल प्रांत में हुआ था, लेकिन विभाजन के कारण यह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। इसीलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पुनः निर्वाचन बम्बई से हुए। प्रारूप समितियां के सदस्य डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष, एन. गोपाला स्वामी एंकर, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन. माधवा राव, जिन्होंने B.L. मित्र की जगह ली क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। T.T. कृष्णमाचारी 1948 में D.P. खेतान के मृत्यु के पश्चात यह पद संभाले। तृतीय वचन के दौरान ही अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाई द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव को 26 जनवरी 1949 को पारित किया गया। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। प्रस्तावना को पूर्ण संविधान लागू होने 26 जनवरी 1950 के पश्चात लागू किया गया। भारत के संविधान के पिता आधुनिक मनु की संज्ञा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को दी जाती है। संविधान सभा के 3 वचन। प्रथम वचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। द्वितीय वचन 15 नवंबर से 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक और तृतीय वचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। संविधान की विशेषताएं क्या थी? तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे लंबा लिखित संविधान जो कि भारत का है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। संविधान के मूल पाठ 22 भागों में विभाजित किया गया था। इसमें अब तक 4 अतिरिक्त भाग 4 के क मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा और 14 के क अधिकरण 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 19 के क में नगर पालिकाएं 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 9 के ख में सहकारी समितियां 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत जोड़े गए हैं, जबकि भाग 7 पहली अनुसूची भाग ख के राज्य एकमात्र अनुच्छेद 338 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से इसे निरसित कर दिया। अतः अब कुल भागों की संख्या 25 है, यद्यपि इसे 22 भाग में ही विभाजित माना जाता है। वर्तमान भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। इसके व्यापक या विस्तृत होने के प्रमुख वजह भारत के भौगोलिक, ऐतिहासिक और कुछ विशेष राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्य हेतु अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। विभिन्न स्रोतों द्वारा लिया गया।
संविधान के ढांचे के निर्माण को स्रोतों की दृष्टि से दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला आंतरिक स्रोत और दूसरा बाह्य स्रोत। संविधान का अधिकांश हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से अधिकृत किया गया है, जैसे न्यायपालिका अध्यादेश, कैग, लोक सेवा आयोग, आपात उपबंध, प्रशासनिक विवरण आदि भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। संविधान निर्माण में अनेक देशों की अपदान भी ग्रहण किए गए हैं, जिसे हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे भारतीय संविधान पर अन्य देशों के ग्रहण किए स्रोतों का विवरण, जैसे ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, चुनाव में सर्वाधिक मत के अधिकार पर जीत की प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली और परमाधिकार लेख लिया गया है ब्रिटेन से। संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद। कनाडा से एक सकल केंद्र के साथ अर्ध संघ सरकार का स्वरूप, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, शक्ति विभाजन, संघ एवं राज्य के बीच, राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, यह सब कनाडा से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति द्वारा सभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया यह आयरलैंड से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और सिद्धांत गणतंत्रात्मक व्यवस्था लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान, संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक। जर्मनी के वाइमर संविधान कहते हैं, उससे आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। पूर्व सोवियत संघ से मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ संकल्पना को ब्रिटेन तथा नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से प्राप्त किया गया है। नमनीय और अमन्वय मिश्रण। भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर, बल्कि दोनों समन्वित रूप से है। अनुच्छेद 368 के तहत दो प्रकार के संविधान संशोधन का प्रावधान है। पहला है विशेष बहुमत, यानी कुल सदस्य की उपस्थिति का मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की 2/3 से बहुमत, और दूसरा विशेष बहुमत, कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों द्वारा अनुमोदन। इसके अलावा संविधान की कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है। एकल नागरिकता क्या है? तो भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को एकल नागरिकता प्रदान करता है। नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीके से प्राप्त की जा सकती है, जैसे जन्म के द्वारा, वर्ष कर्म के द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, भूभाग से सम्मिलित के द्वारा। सार्वभौमिक मताधिकार क्या होता है? तो प्रत्येक नागरिक जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा के आधार पर मतदान करने से नहीं रोका जाएगा। 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका यह क्या है? तो भारत संविधान एक स्वतंत्र, एकीकृत, निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान करता है। भारत में न्यायिक व्यवस्था में एक क्रम पाया जाता है, जिसमें शीर्ष स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है। जैसे
सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय, दूसरे पर उच्च न्यायालय और तीसरे पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला अधीनस्थ न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मूल अधिकार की रक्षा करने के साथ साथ संविधान का भी संरक्षक करता है। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से अलग है। सर्वोच्च न्यायालय एक ओर न्यायिक समीक्षा की शक्तियां के माध्यम से असंवैधानिक कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के माध्यम से संविधान के भागों में परिवर्तन या संशोधन कर सकती है। संसदीय शासन प्रणाली यह क्या है? तो भारतीय संविधान ब्रिटेन की तरह संसदीय शासन प्रणाली के तहत शासन संचालन करता है, जो विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय सहयोग पर आधारित है। संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत संसद की भूमिका अहम होती है। इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल जहां कार्यपालिका के नाममात्र के प्रधान होते हैं, वहीं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान होते हैं। संसदीय लोकतंत्र का आश्रय यह भी है कि संसद की द्विसदनात्मक व्यवस्था में जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों द्वारा शासन संचालन हो। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का प्रावधान है। इसकी संख्या वर्तमान में 6 है। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में निम्नलिखित है। मूल कर्तव्यों को मूल संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। इसे स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 के क में इसे जोड़ा गया है। त्रिस्तरीय शासन या विकेंद्रीकृत व्यवस्था क्या है? शासन संचालन में सुगमता और पारदर्शिता हेतु 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्वशासन का उपबंध किया गया है। इस प्रकार केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का उपबंध किया गया है, जो कि विश्व के अन्य संविधान में नहीं है। अपवाद उपबंध। आपात उपबंध के माध्यम से देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता आदि को किसी भी परिस्थिति में अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 18 के तहत 3 प्रकार की आपात उपबंधों की व्यवस्था की गई है, जैसे राष्ट्रीय आपात 352 के तहत, राष्ट्रपति आपात 356 के तहत, वित्तीय आपात 360 के तहत। पंथ निरपेक्ष राज्य यह क्या होता है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रणाली में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य सरकार द्वारा ऐसी कोई नीति जाने से किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर भेदभावकारी होता है, उसे ही कहते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं इनमें क्या है, इसे जानते हैं। भारत सबसे लंबा और लिखित संविधान है। दूसरा, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु विशिष्ट प्रावधान रखता है। संसदीय शासन प्रणाली और समन्वय और अमन्वय का मिश्रण, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, पंथ निरपेक्ष राज, आपात उपबंध, स्वतंत्र त्रिस्तरीय शासन, नीति निर्देशक सिद्धांत, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय रखता है। 26 नवंबर भारत को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 से हुई है, क्योंकि यह वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 125वें जन्म दिवस के रूप में मनाया गया था। उद्देश्य इसका क्या है?
26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को इसे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के साथ लागू किया गया था। इसीलिए 26 नवंबर को दिन संविधान का महत्व का प्रसार करने हेतु चुना गया। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा तथा 26 नवंबर 1930 को दिन प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा कर कारण यह लिया गया है। साम्यवाद के जनक भारत में कौन माने जाते हैं? M.N. रॉय। उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू 1946 में। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसने की थी? B.R. अम्बेडकर ने। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। प्रारूप समिति के निम्न में से कौन सा एक सदस्य सम्मिलित नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू, जबकि मोहम्मद सादुल्ला, A.K. अय्यर और K.M. मुंशी शामिल थे। सूची 1 सूची 2 को सुलेखित करें। जैसे संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति B.R. अम्बेडकर, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उत्तर चुनाव कीजिए। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। केवल एक सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाई द असेंबली दी पास्ट। प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? B.R. अम्बेडकर ने। भारतीय संविधान की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सम्मिलित नहीं है? तो लिखित, अलिखित, विस्तृत संविधान, जबकि नमनीयता अमनमयता का मिश्रण है। संसदीय सर्वोच्चता न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय है। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य है। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1942 में संविधान निर्माण हेतु भारत को भेजा गया था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के अन्य कितने सदस्य थे? 6 अन्य सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो यह थे N. गोपाला स्वामी और अदिल्ला कृष्णा स्वामी अय्यर शामिल थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। उद्देशिका संविधान के महत्वपूर्ण उद्देश्यों से पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। राज्य की मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो 1, 2, 3 सही है, जबकि 4 गलत है। संविधान सभा द्वारा स्थापित मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 के स्वतंत्र दिवस समारोह के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव थे। भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया था? यह किया गया था 26 जनवरी 1950 को। भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना अधिकृत किया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत में संघनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? कनाडा से। लिखित संविधान प्रारंभ निम्नलिखित में से किस देश से हुआ है? अमेरिका से। भारतीय मूल संविधान में शामिल थे 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां शामिल थे। भारतीय संसदीय
प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है यूएसए के संविधान से। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न में से कौन सा सर्वोच्च है? तो संविधान सबसे सर्वोच्च है। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज पद्धति की विशेषता नहीं है? तो यह नहीं है, यह संघबद्ध होने वाले इकाइयों के बीच सहमति का परिणाम है। भारतीय संविधान में राज्य संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनाव कीजिए। भारत लोकतांत्रिक देश है, भारत का अपना एक संविधान है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है।